जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और अब शुरुआत करते हैं लाइव एक्सप्रेस की सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली सरकार और आपके पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत हुए बीजेपी में शामिल। वीरेंद्र सचदेवा ने कराया बीजेपी में शामिल। कैलाश गहलोत ने कल दिया था आम आदमी पार्टी से इस्तीफा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मणिपुर की हालात को लेकर आज भी गृह मंत्रालय में होगी अहम बैठक। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अडानी से पीएम का पुराना रिश्ता। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स छीनकर दूसरे राज्यों को दिया। महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार छीन लिया गया। बीजेपी को जनता को भटकाने की आदत। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी सरकार महाराष्ट्र की जनता को सुरक्षित करेगी। हमारी सरकार महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करेगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुंबई दौरे पर राहुल गांधी। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए मांगेंगे वोट। आज शाम 5 बजे से थम जाएगा चुनावी प्रचार। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर रहेंगी सबकी नजरें। झारखंड में प्रचार के आखिरी दिन चुनावी समर में उतरेंगे योगी। जनसभा को करेंगे संबोधित। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर पार्टी राष्ट्राध्यक्षों का लगेगा जमावड़ा। 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे चुनाव प्रचार। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद के अलावा असुद्दीन ओवैसी करेंगे रोड शो। गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर। ग्रेप 4 आज से लागू। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजधानी में ठंड भी दे रही दस्तक। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां हुई तेज। तीर्थ क्षेत्र में होगा भूमि का आवंटन। भारतीय स्पेस रिसर्च संस्थान यानी इसरो का बढ़ा दबदबा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च की कर रही तैयारी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग हैं। इस उम्र में लोग बहकी बहकी बातें करते हैं, इसलिए वो संघ और बीजेपी के खिलाफ दे रहे हैं बयान। जम्मू कश्मीर के त्राल में ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। आरक्षण को लेकर प्रियंका गांधी ने किया एक्स पर पीएम मोदी को चुनौती। लिखा, आरक्षण पर झूठ फैलाने वाली बीजेपी और मोदी जी बताएं कि जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण पर 50% की कैप हटाने से क्यों भाग रहे हैं। यूपी के बरेली में दिबनापुर के पास मालगाड़ी पलटने की कोशिश। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने धारा 370 को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, देश में अलगाव का बीज था धारा 370। देश में प्रोग्रेसिव कानून लागू होता है तो कांग्रेस के पेट में होता है दर्द। चलिए अब सीधा रुख करते हैं इस वक्त मणिपुर के मुद्दे को लेकर। मणिपुर के मामले को लेकर कांग्रेस कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपील करना है, इन्वेस्टिगेट करना है जो एफआईआर दर्ज हुआ है। अगर आप ईमानदारी से ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये जो लंबित केस है अदालतों में, उन पर कार्रवाई कीजिए। एनआईए का इस्तेमाल कीजिए। जांच संस्थाएं आपके हाथ में हैं। जो कार्रवाई करनी है कीजिए। क्यों आप इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कौन किसको संरक्षण दे रहा है? कौन? तो मणिपुर के मामले को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रही है और ऐसे में आज इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है
और आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर आज अहम बैठक भी गृह मंत्री करने वाले हैं। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में दिख रहा फिल्मी सितारों का जलवा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने मुंबा देवी में शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी के लिए मांगे वोट। ग्रैब 4 को लेकर दिल्ली सीएम आतिशी का एक्स पर पोस्ट लिखा, टीएमआरडब्ल्यू से ग्रैब 4 लागू होने के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेंगे। मणिपुर में बीजेपी को बड़ा झटका। सहयोगी पार्टी एनपीपी ने अपना समर्थन वापस लिया। विधानसभा में नेशनल पीपुल्स पार्टी के 5 विधायक। फिरोजाबाद से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, विपक्ष संविधान पर कम भरोसा करते हैं, फतवे पर ज्यादा। आज हम भी प्रण लेते हैं, ना बंटने देंगे ना कटने देंगे। महाराष्ट्र में चुनाव रैलियों के दौरान उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग पर उद्धव ठाकरे सेना के उम्मीदवार सिद्धार्थ खरात ने कहा, सरकार उद्धव ठाकरे से डर गई, हमारी सरकार आने वाली है, इसका हिसाब होगा। दिल्ली में प्याज की उपलब्धता को लेकर नॉर्दर्न रेलवे ने एक्स पर किया पोस्ट और लिखा, भारतीय रेलवे द्वारा इतने बड़े पैमाने पर प्याज की ढुलाई से दिल्ली में प्याज की उपलब्धता में वृद्धि होगी। इस पहल से प्याज की आवक बढ़ेगी और मंडियों में प्याज की खुदरा मूल्य स्थिर होगा। दिल्ली में बीजेपी को भी लगा झटका। किराड़ी के पूर्व विधायक अनिल झा अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में हुए शामिल। आईटीआर में विदेशी संपत्ति या विदेश से होने वाली इनकम का ब्यौरा भरना अनिवार्य, नहीं करने पर आयकर विभाग कर सकता है 10 लाख तक का जुर्माना। 31 दिसंबर तक डिटेल्स अपडेट करने की आखिरी तारीख। झांसी अग्निकांड में जांच के बीच बदली गई टीम। स्वास्थ्य महानिदेशक के नेतृत्व में होगी जांच। किंजल सिंह करेंगी झांसी अग्निकांड की जांच। महाराष्ट्र में अब शरद पवार के हेलीकॉप्टर और बैग की हुई जांच। बारामती हेलीपैड पर चुनाव आयोग की टीम ने की जांच।